ये अतुल है, मेरा दोस्त, गांव घूमने आया है। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो। निर्मला, वसुंधरा, मेरे कमरे में आओ। रीति रिवाज इंसान की सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं दादी माँ, ना कि इंसान रीति रिवाज की। वसुंधरा, बड़ों के बीच नहीं बोलते। दादी माँ, आप इंसाफ की गद्दी पे बैठ के नाइंसाफी कर रही हैं। वसुंधरा, अंदर जाओ। अगर कमली विधवा हो गई तो इसमें कमली का क्या कसूर? श्याम कमली से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, तो इसमें भला समाज को क्या एतराज हो सकता है? अंदर जाओ। वसुंधरा की नादानी के लिए मैं माफी चाहती हूं। उसकी ये पहली गलती है, इसलिए उसे माफ करती हूं। अगर दोबारा उसने गद्दी का अपमान किया तो उसे भी माफ नहीं करूंगी। और तू सुन रे छोरे, तू कमली से शादी नहीं कर सकता। लेकिन दादी माँ, फैसला हो चुका है। अगर आज के बाद शाम तूने कमली की ओर आंख उठाकर भी देखा तो सारा गांव तेरा जाती दुश्मन होगा। दादी माँ, मेरे भाई के साथ अन्याय हो रहा है। दादी माँ, मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है, आप एक बार फिर से विचार कर लो। फैसला हो चुका है महावीर। चलो श्याम। दादी माँ की जय, दादी माँ की जय, दादी माँ की जय, दादी माँ की जय, दादी माँ की, 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 दादी माँ की। ये हमारा लड़का श्याम, जिसने हमारे समाज तोड़ने की शादी के लिए मैं कमली से बहुत प्यार करता हूँ, और इसे शादी करना चाहता हूँ। इसकी तो चमड़ी उधर लेनी चाहिए। कमली से शादी नहीं कर सकता। बस 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 बस। समाज उसकी परंपराएं सबसे ऊपर है। समाज की परंपरा, समाज की। मैं तुम्हें अपनी जान की तरह चाहती हूँ लाडो, पर मुझे अपनी गद्दी और अपने खानदान की इज्जत अपनी जान से भी प्यारी है। इसलिए ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारी इज्जत पर आ जाए, क्योंकि मैं जान गंवा सकती हूं, इज्जत नहीं। तुझे दादी माँ के मामलों में बोलने का और उनका अपमान करने का कोई हक नहीं है। गुस्सा करने से अगर समस्याओं का समाधान होता तो मैं बहुत गुस्सा करती। आपने ऐसे माहौल में कैसे काट ली जिंदगी, जहाँ सबको दादी माँ के अपमान की तो फिक्र है, पर परंपरा के आड़ में एक मासूम पर अत्याचार हो रहा है।
उसका रंज तक किसी को नहीं। माँ, आपने एक बार खत में लिख दिया होता, मैं आपको अमेरिका बुला लेती। ये हमारे अपने हैं, अपनों से भागकर हम कहाँ जाएंगे? और भागने से समस्याओं का समाधान तो नहीं होता ना। तू अतुल से प्यार करती है ना? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दुनिया से झूठ बोल सकती है, लेकिन मुझसे नहीं। मैं तेरी माँ हूं। जब तू इतनी सी थी ना और कुछ बोल नहीं पाती थी, तू रोती थी और मैं समझ जाती थी तू क्या चाहती है। ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए बेटा। एक बार जो वक्त गुजर जाता है वो फिर लौटकर कभी नहीं आता, और फिर दिल में दबाए फैसलों पर जिंदगी भर पछताना पड़ता है। सपनों से मत भाग बेटा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं। तू वापस अमेरिका चली जा और अतुल से शादी कर ले और अपने सपनों को हासिल कर ले। अपनों से भागकर कहाँ जाएंगे हम? और भागने से समस्या का समाधान तो नहीं होता। आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। आज पहली बार किसी ने दादी माँ के फैसले पर उंगली उठाई है। किसी और ने उंगली उठाई होती तो फिर बात अलग होती निकिता, लेकिन अनजाने में वसुंधरा ही दादी के खिलाफ बोल उठी। ये सोच अगर ये आवाज किसी और के मुंह से निकली होती तो दादी माँ तो तुरंत उसकी सजा का ऐलान कर देती। लेकिन ये बात भी तो सच है ना निकिता कि वसुंधरा को गांव और गांव की परंपराओं के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उसे समझने का कुछ वक्त तो मिलना चाहिए ना। हाँ, लेकिन वसुंधरा दीदी को तो अपनी गलती का कोई एहसास ही नहीं है। वो तो अभी भी यही कह रही है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हो तो गलत ही रहा है ना निकिता। क्या तुम्हें कमली को देखकर उसकी हालत पर तरस नहीं आता? तरस तो आता है, पर दादी माँ के सामने जबान खोलने की हिम्मत किसके अंदर है? दादी माँ के फैसले को बदलना इतना आसान नहीं है। और मुझे तो डर है, अगर वसुंधरा दीदी नहीं समझी तो ना जाने क्या होगा। अतुल कहाँ है? वो ऊपर अपने कमरे में है। ये वो हमारा लड़का श्याम, जिसने हमारे समाज की जाल में फंसाकर शादी के लिए मैं कमली से बहुत प्यार करता हूँ। मैं कमली से बहुत इसे शादी करना चाहता हूँ। इसकी तो चमड़ी उधर लेनी चाहिए। समाज ने सदियों से रीति रिवाज इसलिए बनाई है कि इंसान सही ढंग से जी सके। और इन परंपराओं को तोड़ने का अधिकार किसी को ना तुझे है और ना हमें। तू कमली से शादी नहीं कर सकता। मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और मैं इसे इस तरह घूर नहीं देख सकता। और एक शब्द समाज की परंपराएं सबसे ऊपर है। समाज की अतुल, वसुंधरा कैसा गांव है ये? कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पर। आज भी गद्दी पर फैसले होते हैं और पंचायत उसके सामने सर झुकाए खड़ी रहती है। हैरानी हो रही है मुझे ये सब देखकर। हैरान तो मैं भी हूँ अतुल। आज भी एक गांव कानून की रोशनी से कोसों दूर है। किसी भी इंसान को अपनी तरीके से जीने का हक तक नहीं है। वसुंधरा, ऐसे गांव में रहने से क्या फायदा? मैं तो कहता हूं कि इससे अच्छा हम अमेरिका वापस चलते हैं। अगर हम पढ़ लिख कर भी इस गांव से अंधेरा दूर ना कर सके तो हमारे पढ़ने का क्या फायदा? इस गांव में जागृति लानी होगी और अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। जिसकी आड़ में कमली जैसी औरतों की खुशी को कुचल दिया जाता है। मैं अब अमेरिका वापस नहीं जाऊंगी। अतुल, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। कोई और ना सही, पर इस अन्याय के खिलाफ अब मैं लड़ूंगी।
धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। वसुंधरा, इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ दूंगा। इंसान रीति रिवाजों के इंसान रीति रिवाजों के इंसान रीति रिवाजों के इंसान रीति रिवाजों के दादी माँ इंसाफ दादी माँ के नाइंसाफी कर रही है नाइंसाफी कर रही है नाइंसाफी कर रही है नाइंसाफी कर रही है। अगर कमली विधवा होगी अगर कमली विधवा क्या कसूर कमली का क्या कसूर कमली का क्या कसूर कमली का क्या कसूर कमली का शाम कमली से प्यार करता है कमली से प्यार शादी करना चाहता है तो शादी करना तो क्या जवाब होगा समाज को क्या जवाब होगा समाज को क्या जवाब होगा समाज को क्या रीति रिवाज इंसान की सहूलियत से बनाए जाते हैं सहूलियत से बनाए जाते हैं समाज से बाकी इंसान रीति रिवाजों के इंसान रीति रिवाजों के इंसान रीति रिवाज दादी माँ इंसाफ दादी माँ की नाइंसाफी कर रही है नाइंसाफी कर रही है नाइंसाफी कर रही है। अगर कमली विधवा होगी अगर कमली विधवा क्या कसूर कमली का क्या कसूर शाम कमली से प्यार करता है कमली से प्यार शादी करना चाहता है तो शादी करना तो क्या जवाब होगा समाज को क्या जवाब होगा समाज को क्या जवाब होगा समाज को क्या जवाब होगा। माँ, आपने मुझे याद किया। हाँ, कुछ बातें जहन में हलचल मचा रही है, सोचा तुम्हें बता दूं। जी कहिए। वसुंधरा का बार बार बीच में बोलना, हमारी खिलाफत करना हमें अच्छा नहीं लग रहा। आप फिक्र न करें माँ, वैसे भी वसुंधरा इस गांव के बारे में जानती ही क्या है। ये तो उसका बचपना है। नहीं, ये बचपना नहीं है, ये आज की वो सोच है जो हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कारों को उड़ा ले जाना चाहती है। हमने आज तक ऐसी किसी सोच को इस गांव में पनपने नहीं दिया, क्योंकि ये परंपराएं हमारी नींव है, उसी पे हमारा समाज खड़ा है। माँ, वसुंधरा क्या सोचती है ये हमें जानना होगा, और उसके बाद हमें उसकी सोच बदलने की कोशिश करनी होगी। हम ऐसी कोशिशों के पीछे नहीं भागना चाहते जो बाद में नाकाम कहलाए। तो फिर आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। वसुंधरा के साथ जो लड़का आया है, पहले तो उसे बहुत प्यार से इस गांव से विदा करो, और वसुंधरा के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, हम उसकी शादी कर दें, वरना उसकी आंखों में मैंने परंपराओं के खिलाफ जो चिंगारी देखी है वो कहीं आग न बन जाए। माँ, आप जैसे कहेंगी वैसा ही होगा। समस्या का समाधान तभी होता है जब हम अपने मन को काबू में रखते हैं और अपने खानदान की इज्जत को अहमियत देते हैं। कब जाने की सोच रहे हो अतुल? कब वापस जा रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि पहली बार आया हूं तो कुछ दिन रुक जाता हूँ, और मैं इसी बहाने गांव भी देख लूंगा। माँ, आपकी पसंद की खीर बनी है, आप भी हमारे साथ बैठ के खाइए ना। नहीं नहीं, तुम खा लो, मैं बाद में सविता दीदी के साथ खा लूंगी।
इसमें गलत क्या है? लेकिन क्यों माँ? हवेली में सब लोग इतना अच्छा खाना खाते हैं और आप ऐसा खाना? हाँ बेटा, विधवा को ऐसा ही खाना खाना चाहिए, इससे मन शांत रहता है। विधवाओं को ऐसा खाना इसलिए दिया जाता है ताकि वो जिंदा लाश बनी रहे। माँ, आप अपने ऊपर अत्याचार कर रही हैं। अत्याचार करना और अत्याचार सहना दोनों ही पाप हैं। वसुंधरा, यही रीति है। मैं नहीं मानती ऐसी रीत को। हजारों सालों से चली आ रही परंपराओं को बदलना आसान नहीं है वसु। लेकिन असंभव भी नहीं है माँ। इतनी बड़ी हवेली और आप चटाई बिछा के सोती है। आखिर आपने ऐसा क्या गुनाह किया है? मेरा गुनाह ये है कि मैं विधवा हूँ। ये मेरा गुनाह है या भगवान की सुनाई गई सजा, लेकिन यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा नसीब। नहीं, ये सिर्फ एक समझौता है माँ। रीति रिवाज के नाम पर, परंपरा के नाम पर जिंदगी को बद से बदतर बनाने की कोशिश है। जाने दे वसु, मेरी जिंदगी जैसी भी सही अब तो गुजर गई। मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। लेकिन मुझे है माँ। मैं ये सोचकर खुद को नहीं समझा सकती कि आपने हालात के साथ समझौता कर लिया है। ना ही मैं ये मान सकती हूँ। माँ, जब आपसे मेरा दुख नहीं देखा जा सकता तो मैं आपका दुख कैसे देख सकती हूँ? तो अपनी आंखें बंद कर ले वसु। तेरी बातों से मुझे भी डर लगने लगा है। एक बात कहूँ वसु, पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि तू पीछे मुड़कर देखेगी तुझे मेरे दुख नजर आएंगे और मेरे दुख तेरे पैरों की जंजीर बन जाएंगे। चली जा इस गांव से कहीं दूर, जहां तू अपनी खुशियों के साथ अपनी जिंदगी जी सके, जहां मेरा साया भी तेरी खुशियों पर ना पड़ सके, जहां तू अपने सपनों को साकार कर सके, जहां एक नई रोशनी हो, एक नई सुबह हो। चली जा वसु, चली जा। नहीं माँ, अब तक तो मैं इस बात से अनजान थी, पर अब सब कुछ जानने के बाद मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगी। हरगिज़ नहीं जाऊंगी। जिंदगी जीने का हक मैं आपको दिलवाऊंगी माँ। नहीं वसु, तू कुछ नहीं कर सकती। एक विधवा की जिंदगी इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। अगर विधवा अपनी खुशियों के साथ नहीं जी सकती, सबके साथ बैठ के खा नहीं सकती, अच्छे बिस्तर पे नहीं सो सकती, अच्छे ढंग से नहीं रह सकती, तो मैं कहती हूँ ऐसी जिंदगी जीना ही क्यों? आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए माँ। शादी कर लेनी चाहिए माँ। शादी कर लेनी चाहिए माँ। जिंदगी बार बार नहीं मिलती माँ। जिंदगी जीने के लिए, ना कि घुट घुट के मरने के लिए। मैं कहती हूँ विधवा बन के जीना ही क्यों? हर विधवा को शादी करने का हक होना ही चाहिए, 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 होना ही